मौजूद हूं और हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही समय रह गया है जब चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। 7वां फेज यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग 2 दिन के बाद यानी कि परसों शुरू होगी। पूरी तरह से चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और हम जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में काशी में जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है वहां पर कितना विकास हुआ। मेरे पीछे जो गंगा आपको दिखाई दे रही है बहती हुई, हम जानने की कोशिश जनता से यह भी करेंगे कि जो वादे किए गए थे क्या वो इस गंगा के पानी की तरह बह गए या सच में विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ। जो क्योटो बनाने की बात थी बनारस में वो कितना पूरा हुआ या दावे रह गए। मेरे साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी जो काफी समय से इस पूरे क्षेत्र में खासकर पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या बनारस में। राकेश जी, आप पूरे बनारस में घूमे और आसपास का पूरे क्षेत्र का आपने मुआयना किया है, कितना विकास यहां पर देखने को। देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार घोषित हुए थे, यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय कई वादे किए गए थे। लेकिन जहां तक विकास की बात है तो साफ तौर पे 2014 के बनिस्बत 2019 में काफी विकास दिख रहा है। लेकिन लोगों की मांग और है और जिस तरह से बीजेपी का भी करना है और केंद्र सरकार लगातार कर रही है कि आने वाले समय में जो लोगों की आशाएं हैं उस पर सरकार खरा उतरेगी, बीजेपी खरा उतरेगी। लेकिन जिस तरह से लोगों की लगातार अपेक्षाएं प्रधानमंत्री से हैं और हमने देखा कि जो गली है गलियों में विकास हुआ है, सड़क बिजली की व्यवस्था जो है चाक चौबंद हुई है। चौबंद हुई है। संतोष जी, आप तो बनारस से हैं, पूरा बनारस आप हमें पल पल की खबरें यहाँ पर बेचते हैं। घाट घाट का पानी आपने यहाँ पर पिया है, क्या लगता है कि सच में विकास हुआ है? देखिए, विकास के 2 दावे हैं। यदि बीजेपी के पक्ष से बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि क्योटो ये बन चुका है, लेकिन वही यदि हम विपक्ष की ओर से बात करें तो अभी ढेर सारे काम बाकी है। गंगा तट पे हम लोग हैं, जिस गंगा की बात हो रही थी कि गंगा साफ हो गई है, यदि वास्तव में देखा जाए तो गंगा साफ नहीं हुई है। ये धरातल की बात है। पार्टियां जो दावा कर लें, सरकार जो कह ले, ये एक अलग चीज है। माँ गंगा ने बुलाया था लेकिन फिर भी आ तो गए वोट लेने, काम करने के लिए नहीं आए। माँ गंगा की सुध नहीं ली गई है, ये एकदम सही बात है। राकेश जी ने अभी कहा कि गंगा जी हमारी साफ हो गई, गलियां बहुत साफ हैं। उलट इसके यदि देखा जाए सड़कें साफ हैं, गलियां बहुत गंदी हैं, आज भी गलियां बहुत गंदी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या लग रहा है कि कितना काम यहाँ पर हुआ है? देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उम्मीदवार थे बीजेपी के, तब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूं। मां गंगा का आशीर्वाद मिला, प्रधानमंत्री बने पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में आए तब उन्होंने कहा कि मोदी हारे या जीते बूथ का कार्यकर्ता नहीं हारना चाहिए, मेरे जो हार होगी वो मां गंगा देख लेंगी, यानी मेरी हार या जीत होगी वो मां गंगा देख लेंगी। सबसे अहम बात है कि जितने दिनों मैं बनारस में रहा पिछले 1 हफ्ते में विकास हुआ है। खासकर अगर हम बात करें एयरपोर्ट से लेकर पिछले 1 हफ्ते में विकास हुआ है कि निरंतर विकास हुआ है? पिछले 1 हफ्ते में जो देखा यतेंद्र वो मैं बता रहा हूं कि विकास हुआ है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बनारस के लोग अल्हड़ कहे जाते हैं, बनारस के लोग अपने मस्ती में रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो बड़ा नफा तुला और बड़ा ठीक है आशीष जी। मेरे साथ और भी लोग हैं। आशुतोष, आप काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं। आशीष कह रहे हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है कि ज्यादा की जरूरत है? अभी क्या इतना काम हो गया कि केवल थोड़ा बाकी रह गया? नहीं, सही कहना, माननीय पत्रकार महोदय का कहना सही है, क्योंकि हम लगातार देखिए रिंग रोड से लेके और बनारस के घाट की जो बात होती है तो बनारस के घाट की पहली फोटो वहां अगर दिखा सकते हैं कि बनारस का घाट वैसे हुआ करता था और आज के डेट में हम कैसे खड़े हैं। तो लगातार और रही गंगा, मां गंगा ने जो बुलाया, 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे चालू हो चुके हैं, तीसरा भगवानपुर में बन के तैयार हमारा पड़ा है। जिस दिन वो हमारा ओपनिंग हो गई, पड़ा ही हुआ है पूरी नहीं अभी पड़ा, 5 साल से लगातार काम होते रहे। ये 65 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बदलने की कोशिश की। आप लगातार जैसे बिजली के झूलते तार हम देखते थे, आज पिछले बार अखिलेश जी और राहुल जी की अगर ये एक फोटो वायरल हो रही थी, वो ट्रक पे गुजरते थे ऐसे झुक के, और आज पूरे शहर में एक भी बिजली का तार नहीं देखना पड़ता। इतने वादे दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि सच में हुए? देखिए, जो टीवी पे क्योटो बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था ना, धरातल पर आज भी वही है। बात हो रही थी गंगा सफाई की ना, 20,000 करोड़ की योजना, 2 मंत्री, उमा भारती ने तो दोनों हाथ खड़ा कर लिए, कहा था साफ नहीं कर पाऊंगी तो आत्मदाह कर लेंगी, 2.5 साल में हाथ खड़ा कर दिया। नितिन गडकरी ने सुध नहीं ली।
20,000 करोड़ की योजना का ब्याज खा रहे हैं। ये ब्याजखोर कभी गंगा को साफ नहीं कर सकते। और मां गंगा का आंचल कल भी मैला था, आज भी मैला है। और जहां तक बात रही है एसटीपी प्लांट की, तो एसटीपी प्लांट आज नहीं 20 साल पहले से बन के चल रहा है, लेकिन केवल जोड़ने का काम। उसमें सरकार 20 साल में सरकार किस किस की रही? क्या जो प्लांट बनकर तैयार हुआ उन्होंने काम नहीं किया? वही बता रहा हूँ, जो प्लांट रही है सरकारें जो काम कर रही थी वो ऑलरेडी उसी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन उन्होंने जो विस्तार की बात की, जो उसको और प्योर साफ करने की बात की, उस हकीकत से बहुत कोसों दूर है। और जहां बात रही बनारस की, अगर ये 17 किलोमीटर की रोड बना करके बनारस का विकास तय करेंगे तो उससे बेहतर 302 किलोमीटर की लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पे घुमा ले, जहां मिराज जैसे वहां हवाई जहाज तक उतारे गए हैं। तो उस आकलन के हिसाब से प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं नापे जाते। आप बताइए, क्या महिलाओं की दृष्टि से बनारस सेफ हुआ है, काम हुआ है? क्या उनकी दिक्कतें पिछले 5 वर्षों में वाराणसी में बहुत कुछ काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जिस 80 घाट पर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं सुबह बनारस के घाट पर, पहले यहाँ पे मिट्टी का ऊंचा ढेर हुआ करता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला फावड़ा यहाँ चला करके इसमें यहाँ पर शुरुआत करी। और जो है इतनी सीढ़ियां और जो सफाई है, जितने डस्टबिन और वो सफाई स्वच्छ उसका हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योटो बनाने का जो सपना था उनका, वो मुझे लगता है अधूरा रह गया। क्योटो बनाने का सपना अधूरा रह गया, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी समय उछला ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा लगातार